ओम गुरुवाय नमः। मैं दौलत बाबू गुप्ता, आपका शारीरिक शिक्षक, आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने पिछली कक्षाओं में यम और नियम के बारे में जाना। अब हम आते हैं इन कक्षाओं में आसन क्या है और कितने प्रकार के आसनों का वर्णन हमारे ग्रंथों में है। कई ऋषियों का मत कई है। यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा आसन आपके लिए उपयोगी है। तो जैसा कि पिछली कक्षाओं में हमने चर्चा किया था कि आसन को ही, प्राणायाम को ही लोग ये समझ लिए थे कि यही योग है, लेकिन अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये आते हैं। तो हम अभी आसनों के बारे में देखेंगे क्या है। चलिए, आसन। आसन का अर्थ है स्थिति। जिस सुविधाजनक स्थिति में बैठकर योगाभ्यास सुगमता से हो सके उसे आसन कहते हैं। उसमें बैठकर अभ्यास में तत्पर होना ही आसन का उद्देश्य है और इसीलिए योगाचार्यों ने बहुत प्रकार के आसनों की परिकल्पना की, जिसमें से अपने शरीर की स्थिति के अनुकूल प्रतीत होने वाले किसी भी आसन का प्रयोग किया जा सकता है। योग मार्ग के प्रवर्तक श्री आदिनाथ शिव ने सृष्टि की 84 लाख योनियों को के ही आकार को आसन के उपयुक्त पाया और उतनी ही संख्या में आसनों के भेदों कल्पित कर दिया, परंतु इतनी बड़ी संख्या में से अपने लिए अनुकूल सिद्ध होने वाले आसन को छांट लेना कोई सरल कार्य नहीं था। बड़े बड़े अनुभवी ऋषि, महर्षि भी उन सब के अभ्यास में सफल नहीं हो सकते थे। इसलिए इस दृष्टि से उन्होंने उन सब का पुनर्लोकन और चयन किया तथा उनके से जितनी आसनों को व्यवहार योग्य समझे उतने छांटकर निर्देशित कर दिया। इस प्रकार बहुत बड़ी संख्या में छांट होते होते आसनों की बहुत कम संख्या व्यवहारिक सिद्ध हुई। 84 लाख से घटकर 84,000 और फिर उसमें से घटकर 8400 रह गई। तत्पश्चात उसमें भी जो छांटकर 840 आसनों को उपयोगी ही स्वीकार रह सकी। उसके बाद जो आचार्य हुए अपनी अनुभव के आधार पर 84 योगासनों को ही प्रशस्त माना और उनके मतानुयायियों ने तो उस संख्या को भी अधिक उपयोगी समझकर उसमें से भी छांट की और केवल 32 आसनों को ही व्यवहारिक मान्य किया। यद्यपि उनके पश्चात होने वाले आचार्यों ने तो 32 आसनों को भी व्यर्थ समझा और योगाभ्यासियों के शरीर काल के अनुरूप शरीर की स्थिति भी देखते हुए योगासनों की संख्या बहुत ही कम निर्धारित कर दी। फिर भी हम यहाँ
अनेक आसनों का वर्णन करेंगे जो सरल और अधिक उपयोगी हो सके। यहाँ पर कुछ ध्यान देने योग्य बातें जरूर हैं। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि में सिद्धि प्राप्त करने के लिए ऐसा होना चाहिए जिससे लगातार बैठने में किसी भी प्रकार का कष्ट का अनुभव न हो, वरन चित्त में प्रसन्नता बनी रहे और कम से कम एक पहर अर्थात 3 घंटे नियंत्रण बैठने में किसी भी प्रकार का उबाऊ प्रतीत न हो सके। इस बात का ध्यान में रखते हुए अपने लिए किसी उपयुक्त आसन का चयन करना चाहिए। आइए, योगासन के अभ्यास से योग साधकों को ही नहीं, गृहस्थियों और भोगी स्त्री पुरुष को भी स्वस्थ और सुंदर रहने में सहायक सिद्ध होता है। इनके द्वारा शरीर की मांसपेशियां सुदृढ़ होकर उनमें लचक आती है, परंतु किसी भी आसन का अभ्यास आरंभ करने से पहले शरीर को मल रहित एवं स्वच्छ बना लेना चाहिए। ऐसा न करने से शरीर में आलस्य बना रहने से अभ्यास में तत्परता नहीं आती है, जिससे साधना में मन भी नहीं ठीक प्रकार से लग पाता है। योगाभ्यास का प्रारंभ से पहले ऐसे वस्त्र का धारण करना चाहिए जो ढीले हों और शरीर की रक्षा के लिए उपयोगी हों। मौसम के अनुसार आपके वस्त्र होने चाहिए। आसन के अभ्यास करने का स्थान भी स्वच्छ, सुंदर और समतल, एकांत, धूल एवं धुएं से रहित होनी चाहिए, जहां शुद्ध वायु का आवागमन सरलता से हो सके और निकट में ही जल की सुविधा हो। बैठने से पूर्व कोई मोटा वस्त्र या कंबल बिछाकर स्थान को कोमल बना लेना चाहिए जो गुदगुद हो। ऐसी सुविधा होने पर अभ्यास में सुगमता रहती है। तो बच्चों, अभ्यास का ध्यान में रखना जरूरी है। लगातार अभ्यास करने से ही योगासन में जो आसन है उसमें दृढ़ता आती है। हम अगले वीडियो में आपके लिए वीडियो के द्वारा आसनों का उल्लेख करेंगे, जिससे आप अच्छी से अच्छे समझ सकें और उसका अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग कर सकें। धन्यवाद।